हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से, दैट इज़ न्यूक्लियस। तो आज की इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का जो होता है, जैसे इस तरह से अगर हम देखते हैं सेल को अगर हम इस तरह से देखते हैं तो इसके बिल्कुल सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस जो वो होता है ना। ये मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है और ये इसका साइटोप्लाज्म होता है। इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको, और ये होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो तीन पार्ट जो थे इसके, मेन पार्ट जो वो होते हैं। अब ये न्यूक्लियस जो होता है इट इज कवर बाई डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन के द्वारा जो है ये कवर जो वो होता है, जो न्यूक्लियस जो होता है ना, इस तरह से। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है दैट इज पोरस, है ना। पोर होते हैं इसमें, और इन पोर्स के द्वारा जो है वो क्या होता है, मटेरियल जो है वो इन एंड आउट जो वो होता रहता है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, है ना। इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर रॉड शेप्ड। और रॉड शेप्ड ये कब होते हैं, ये जो इस तरह से मैंने बताया आपको, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इस तरह से। तो ये रॉड शेप्ड जो होते हैं वो कब होते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल, जब सेल जो है वो डिवाइड कर रहा होता है या सेल ने डिवाइड करना होता है, तब ये रॉड शेप जो वो होते हैं। ऐसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। तो जब सेल जो वो डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो ये इसकी फॉर्म में जो है इस तरह से होते हैं, थ्रेड की तरह जो वो होते हैं, जिनको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। और ये फिर जब डिवाइड करना होता है सेल ने तो ये रॉड शेप्ड जो वो हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि क्रोमोसोम्स जो वो बनते किस चीज से हैं। तो क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन को मिलाकर जो वो बने होते हैं ना। और डीएनए जो होता है दैट इज न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एक एसिड होता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द एसिड दैट इज प्रेजेंट इन आवर सेल। तो हमारे सेल में जो एसिड पाया जाता है दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये जो है वो डीएनए जो है जिसको हम बोलते हैं। एंड डीएनए का एक स्मॉल सेगमेंट जो होता है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ दिस डीएनए इज कॉल्ड जीन जिसको हम बोलते हैं। और डीएनए का आपको पता है ये एक यूनिट है, एक मीडियम है फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि जो करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं वो डीएनए के थ्रू ही जाते हैं, है ना। और जो हमारे जो करेक्टर होते हैं, हमारे जो गुण होते हैं, दे आर डिफाइंड बाय द स्मॉल सेगमेंट ऑफ दिस डीएनए दैट इज जीन, है ना। तो जीन के द्वारा ये जीन जो है वो हम ये बोल सकते हैं, जीन इज नथिंग बट दीज आर ट्रेट्स, ये हमारे करेक्टर जो है वो होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये क्रोमोसोम्स होते हैं और उसके अंदर ये डीएनए और प्रोटीन जो वो होते हैं। और न्यूक्लियस का मेन रोल देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेल की डिवीजन में, है ना, सेल की डिवीजन में इसका मेन रोल जो वो होता है। और ये सेल के जो ऑर्गेनाइजिंग है, सेल को ऑर्गेनाइजिंग करना, और सेल की जो सेल का जो फंक्शनल होना है, ऑर्गेनाइज होना है, या सेल की जो फॉर्मेशन है, ये जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस न्यूक्लियस। ये सारा काम जो वो न्यूक्लियस के द्वारा जो वो किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम डायरेक्टर भी बोलते हैं, हम डायरेक्टर ऑफ सेल। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पार्ट को, सेल के किस पार्ट को हम डायरेक्टर ऑफ सेल जो वो बोलते हैं। तो डायरेक्टर ऑफ सेल जो होता है फिर वो
न्यूक्लियस जो वो उसको बोल देते हैं। अब देखो ये जो न्यूक्लियस होता है, कई बार इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये अच्छी तरह से वेल डिफाइंड नहीं होती है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो वेल डिफाइंड जो है वो नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है दैट न्यूक्लिक एसिड जो होता है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, और वो सिर्फ उस के अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही बोलते हैं होता है उसमें, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड जो वो बोलते हैं, जिसमें वेल डिफाइंड या वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, सिर्फ उसमें क्या होगा, एक न्यूक्लिक एसिड ही होगा, डीएनए ही होगा उसके अंदर। इस तरह से वेल डिफाइंड उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम नहीं बोल सकते हैं, कोई पता नहीं लगता कहाँ जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, तो उसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही होता है, डीएनए ही होता है, उस पार्ट को हम न्यूक्लियोइड जो वो बोलते हैं। और ये किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है ना, या जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक्स जो सेल्स होते हैं हमारे, उसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो उसमें नहीं होती है। और जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और वेल डिफाइंड जो है वो उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी होंगे। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर पाया जाता है दैट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर जो वो पाया जाता है। और बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में भी ये बेसिक डिफरेंस जो वो होता है न्यूक्लियस को लेकर, कि प्रोकैरियोटिक्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, और यूकैरियोटिक्स में जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो वो होती है। तो यूकैरियोटिक्स में आपको पता है जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और फंजाई वगैरह है ना, और उसमें आपने देखा था जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, तो वो प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल जो होता है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और जो वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो वो नहीं होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस जो होता है इसको हम डायरेक्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि पूरी जो कंट्रोल होता है वो न्यूक्लियस के पास ही वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी होती है कि जो क्लोरोफिल सेल्स जो होते हैं इन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया है ना, फोटोसिंथेसिस जो करते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, दैट इज रिजेंबल विद द membranes vesicles and that is not compare with the plastid। उसको हम प्लास्टिड के साथ जो वो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दैट प्रेजेंट इन द प्लांट्स के अंदर जो वो होता है। तो वो इसमें जो प्रोकैरियोटिक्स बैक्टीरिया होता है उसमें मेम्ब्रेन्स वेसिकल्स जो वो होते हैं, नॉट प्लास्टिड एज दैट ऑफ इन द केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस के बारे में जनरल से इसमें इंट्रोडक्शन जो वो थी, और होप है कि आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।